इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करता है। एंड बेसिकली जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट रहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस क्या होता है, वो इस वीडियो के एंड तक में मैं पूरा डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है। अब जनरली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में ना नर्वस सिस्टम कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर हमारी बॉडी में ब्रेन अगर थोड़ा सा काम में उलझा हुआ है ना, तो उसके कुछ रिस्पॉन्सेस स्पाइनल कोड खुद दे देता है। ओके। एंड जो स्पाइनल कोड जो इस रिस्पॉन्सेस को देता है ना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई भी गर्म चीज़ के ऊपर आपका हाथ गया, जैसे आप डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हो कि गर्म चीज़ के ऊपर इस पर्सन का हाथ जा रहा है, तो हाथ अपने आप को पीछे की तरफ में खींच लेता है। ओके। इसमें हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, जैसे गर्म चीज़ पे हाथ गया पीछे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि आप एक ट्रैक पे हो, आप भाग रहे हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रहे हो, अचानक से आपके पैर में कांटा चुभा। जैसे कांटा चुभता है ना, हमारा एक पैर अपने आप ऊपर हो जाता है ना। ये खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। उसमें क्या होता है, हम ऐसे लंगड़ी करके चलने लगते हैं, बट हमारी बॉडी इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स कर लेती है। ओके। हम थोड़ा ट्रैक से साइड में हो जाते हैं, लेकिन अगर हम फिर से कदम रखते तो वो कांटा और अंदर तक चला जाता। ठीक है ना। तो उससे हमारी बॉडी हमको बचा लेती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या कर लेता है, हमको प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन से, जैसे जो चीज़ अचानक से हो गई है उससे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को डिटेल में क्या होता है। ठीक है। लाइन टू लाइन देखेंगे, आप लोगों को ध्यान रखना है और एग्जाम में आए तो आपको यही पॉइंट्स लेके आना है, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्मेट के अंदर में दिया हुआ है जहाँ पे आपको पॉइंट्स में आंसर मिलेंगे। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या? इनवॉलेंट्री का मतलब ये कि जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में ना हो, यानी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल के, अगर आपने खाना खाया तो खाना खाने का बकल कैविटी तक का जो रास्ता होता है ना, ये हमारे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है। एक बार बकल कैविटी को क्रॉस करके अगर खाना आपका इसोफेगस में चला गया, तो वहाँ पे होती है पेरिस्टालसिस मोमेंट, जिससे खाना आपका स्टमक तक पहुँचता है। ओके। एंड दिस पेरिस्टालसिस मोमेंट इज इनवॉलेंट्री। इसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके। स्टिमुली यानी बाहर के कोई भी चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स करना। स्टिमुली का मतलब होता है जैसे कि बेसिकली टेम्परेचर, टच, फिजिकल एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसको बोलते हैं हम स्टिमुली। इट हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू क्विकली अडेप्ट एंड एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट कुड हैव पोटेंशियल टू कॉज द बैडली हार्म टू द इवन डेथ। यानी हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है और इवन हमारी डेथ भी हो सकती है। ऐसे चीज़ों में रिफ्लेक्स एक्शन हमको क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है ना। पुलिंग आवर हैंड्स अवे इमीडिएटली आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। हम रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि हम जैसे ही हम कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा बॉडी तुरंत क्या करता है? उसको रिस्पॉन्स करके पीछे लेता है, हाथ को पीछे ले लेता है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे टच सेंस का मैसेज जा रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ गर्म लगा, मैसेज तुरंत क्या? स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड ने रिस्पॉन्स दिया किसको? मसल्स को, कि भाई मसल्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हाथ तुरंत पीछे चला गया। दिस इज व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन इज ऑल अबाउट। ठीक है। देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है। जैसे आपने कोई गर्म चीज़ को छुआ तो इसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में हम इस एग्जांपल लेने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्किन। स्किन के ऊपर क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कोई भी चीज़ों को सेंस करते हैं ना, तो सेंस करने के बाद में वो मैसेजेस लेके जाते हैं सीधा स्पाइनल कोड के अंदर। ठीक है। अब स्पाइनल कोड में जो मैसेज मिला, उस मैसेज को स्पाइनल कोड क्या करता है? स्पाइनल कोड उस मैसेज को रीड करता है और रीड करने के बाद तुरंत रिस्पॉन्स देता है। किसके थ्रू रिस्पॉन्स देगा वो? तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिस्पॉन्स देगा। किसके थ्रू रिस्पॉन्स देगा? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन हमारी बॉडी का एक ऐसा चीज़ है जो कि स्पाइनल कोड का मैसेज लेके आएगा और किस पे वर्क करेगा? इफेक्टर पे। इफेक्टर मतलब जैसे मसल सेल। मोटर न्यूरॉन हमेशा एक्शन पे बिलीव करता है और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हमेशा रिसीविंग पे बिलीव करता है। आप ऐसे समझ लो कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है? हमारी बॉडी का इनपुट है और
मोटर न्यूरॉन क्या है, आउटपुट है। जो प्रोसेसिंग का काम है ना वो करेगा आपका रिले न्यूरॉन। वो कौन करेगा, रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रिले न्यूरॉन जो होता है ना हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, मैसेजेस को कनेक्ट करता है, यानी सेंसरी न्यूरॉन के मैसेजेस को कनेक्ट करेगा किससे, मोटर न्यूरॉन से, ताकि वो दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम कर पाए। ठीक है, नाउ आता है आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप होते हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी बोला जाता है। द न्यूरॉन is the system is majorly made up of the 3 main type of neurons, sensory, motor and interneurons। interneurons याद रखना, एनसीईआरटी में रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं इसको। फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द सेल टू द ब्रेन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा कि आपके मैसेजेस को उठा करके लेके जाएगा, कहाँ तक, ब्रेन तक ले जाएगा, स्पाइनल कोड तक लेके जाएगा। जो भी चीज़ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टच हुआ है, गुदगुदी हो रही है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो सारी चीज़ें कौन लेके जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन बिलीव्स इन एक्शन, है ना, रिस्पॉन्स करेगा। जैसे अगर मैंने कोई बात आपकी सुनी और अब मैं उसको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो रिप्लाई करने के लिए मेरे को ऑर्डर कौन देगा, हमारे लिप्स को मूव करने के लिए मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ब्रेन टू द मसल्स। अब यहाँ पे ब्रेन टू द मसल्स लिखा है, बट एक बार और याद रखना कि मोटर न्यूरॉन सिर्फ मसल्स पे काम नहीं करता, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी काम करेगा। एक एंडोक्राइन ग्लैंड में से कोई अगर हार्मोन्स या एंजाइम्स अगर मुझे एक्सोक्राइन ग्लैंड में से रिलीज करवाना हो, तो वो किसके थ्रू करवाएगा, मैसेजेस किसके थ्रू जाएंगे, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, अब आता है आपका इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन इज बिटवीन द डिफरेंट न्यूरॉन ऑफ द बॉडी, यानी वो कनेक्टिव लिंक है, 2 न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरन्यूरॉन। ठीक है, नाउ आता है सेंसरी न्यूरॉन। डिटेल में देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग द सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म याद रखना, CNS। ओके, दे डिटेक्ट द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करेगा। कौन कौन से चेंजेस, जैसे लाइट, साउंड, टच, टेम्परेचर। ट्रांसमिट टू द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज अ स्पाइनल कोड। दोनों को ये मैसेजेस ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कि भाई ये देखो बाहर की कंडीशन में ये हो रहा है, अब इसके अगेंस्ट में तुमको जो एक्शन लेना है लो। सेंसरी न्यूरॉन का काम इतना है कि भाई मैं तो मैसेज ट्रांसफर करूँगा, उसने कर दिया, बस। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट वन, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मैंने बोला था आपका, ये न्यूरॉन आके मसल्स को टारगेट करेगा। ये डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक कि भाई हाथ के ऊपर गरम गरम कुछ तो लग रहा है ना। हो सकता है वो क्या हो, जल रहा है, स्किन खराब हो रही है, डैमेज हो रही है। और यहाँ देखो मोटर न्यूरॉन में ये मैसेज लेके जा रहा है, हाथ को फटाफट हटा लो वरना स्किन जल जाएगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्स एक्शन। गर्मी लगी तुरंत हाथ हटा लिया। ठीक है, reflex action. Motor neuron are responsible for the transmitting signal from the central nervous system to the muscles. CNS से अगर मसल तक आपको मैसेजेस को ट्रांसफर करना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मोटर न्यूरॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों, मोटर न्यूरॉन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड प्रोड्यूसिंग वॉलेंटरी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, राइटिंग। मैं अगर चलूँ, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो उस चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मतलब क्या, जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे विल पावर। मैं चाहता हूँ हाथ ऊपर हो जाए, हो गया। मैं चाहता हूँ हाथ नीचे, हो गया। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ना, उसको बोलते हैं हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, इंटरन्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको, रिले न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन आर सिचुएटेड विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बाहर नहीं रहेगा, ये किसी ऑर्गन में नहीं रहेगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रहेगा। बोला था ना, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। ठीक है, सर्व्स एज द इंटरमीडिएटरी दैट लिंक सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। सबसे मस्त सेंटेंस है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले न्यूरॉन, इट लिंक्स द मोटर न्यूरॉन टू द सेंसरी न्यूरॉन। बात खत्म। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंबाइनिंग सिग्नल फॉर द सेरेब्रल न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द एरिया ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। 2 न्यूरॉन को लिंक करेगा, स्पाइनल कोड और ब्रेन के अंदर में एरिया जो है वो कवर करेगा और वहाँ पे मैसेजेस का ट्रांसफर करेगा, यानी वो कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई ये बातें हो रही है बॉडी में, ये चल रहा है। ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करके वो सारा मैसेजेस एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है ना। अब देखो, स्टिमुलस आया यहाँ से,
अगर यहाँ पे देखा हमने कि भाई सामने ग्लास है, आंखों ने उसको देखा, आंख के अंदर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आंख ने किसको बताया, ब्रेन को बताया। ब्रेन को पता चला भाई बॉडी को पानी की तो ज़रूरत है, तो चलो पी लेते हैं। अब ब्रेन तो उठा के पानी पी नहीं सकता, ब्रेन को ज़रूरत है वाटर की, लेकिन ब्रेन उठा थोड़ी सकता है, ब्रेन के पास थोड़ी हाथ है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन मोटर न्यूरॉन को बोलेगा भाई मोटर न्यूरॉन जाना थोड़ा सा, मसल्स को बोलना, मसल्स को कि भाई पानी उठा के दे। तो मसल्स के पास मैसेजेस कौन लेके जाएगा, ब्रेन और हाथ के बीच में जो गैप है ना, तो ये गैप को ट्रैवल कौन कराएगा, इस गैप को ट्रैवल कराता है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन से मैसेजेस जाएगा मसल को, और मसल को पता चल जाएगा कि भाई पानी उठाना है, तो उठा के पी लेगा, ब्रेन को पानी मिल गया। यानी ब्रेन बैठे बैठे सब कुछ काम कर लेता है। बोलते हैं ना ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिमाग है, तो समझ जाना उस चीज़ को, ठीक है। आगे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क इज़ अ पाथवे दैट रिफ्लेक्स टेक प्लेस इन आवर बॉडी। ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन जो हुआ ना, उसके पाथवे को, जो सीक्वेंस है ना, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये देखो, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, ये पूरी सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क मतलब क्या, रिफ्लेक्स आर्क फंक्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस एंड स्टेबल पोजीशन। हमारी बॉडी को बैलेंस करना, स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए जो सीक्वेंस फॉलो होता है ना, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क स्टार्ट व्हेन सेंसरी रिसेप्टर पिकअप द एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। जैसे उसको बाहर का कुछ सिग्नल मिलता है, तब से ही रिफ्लेक्स आर्क स्टार्ट होता है। रिफ्लेक्स आर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टिमुलस लाइक टच, यानी जैसे तुमको किसी ने चींटी काटी, यस, तो ये चींटी काटी ना, ऐसे चिमटी भरी, तो इसे इसी तुरंत तुमको सेंसरी न्यूरॉन मैसेज भेजेगा, किसको, ब्रेन को, या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। स्किन के ऊपर गया, फिर सेंसरी न्यूरॉन गया, फिर एसोसिएटेड न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहाँ पे मैसेज गया, फिर मोटर न्यूरॉन्स पे गया, भाई तो उसने काटी तो तू भी तो जा, कुछ तो रिएक्शन कर, तुम भागोगे या तो खुद चींटी काटोगे, उसको कुछ तो करोगे, तो उसके लिए मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज जाएगा। मसल्स को बोलेगा भाई तू भाग जा, मसल्स क्या करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन को बोलेगा हाथ को, हाथ क्या करेगा, हाथ पीछे लग लेगा अपने आप को कि भाई हाथ उधर मत रखो, वो चींटी भर रहा है, आगे ले लो, ठीक है ना। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन का जो पाथवे है, दैट पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क आए 2 मार्क्स में आता है, टेंशन नहीं लेने का, ये पूरा सेंटेंस लिखना, ये एग्जाम्पल दे देना, बात खत्म, ठीक है। चलो अब एक लास्ट देख लेते हैं डिफरेंस फटाफट। छोटा सा डिफरेंस है कि क्या मेन डिफरेंस क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन इज ए रैपिड एंड ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रैपिड होता है, अपने आप होता है। रिफ्लेक्स आर्क इज अ न्यूरल पाथवे दैट मिटिएट द रिफ्लेक्स एक्शन। हम कंट्रोल तो रिफ्लेक्स आर्क को भी नहीं कर सकते, है ना। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन करने के लिए जो पाथवे फॉलो होता है ना, दैट पाथवे इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थ्रू द डिसीजन मेकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन में डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती, भाई गर्मी लग रही है हाथ हटा लो, है ना, गुदगुदी हो रही है हाथ हटा लो, चिमटी भर रहा है बॉडी हटा लो, हाथ हटा लो। तो ये कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वहाँ पे एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क में क्या होगा, रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व्स द सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। रिफ्लेक्स आर्क में सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये सिर्फ मैसेज की बात नहीं कर रहा, उसके पूरे पाथवे की बात कर रहा है। मैसेज जैसे जैसे जा रहा है, ये पूरा पाथवे इसमें कवर हो जाएगा, किसमें, रिफ्लेक्स आर्क में, ठीक है। अब याद रखना। तो बस आज के वीडियो में इतना इनफ है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। हमेशा की तरह आपको फिर से बता दूं कि मेरे जो भी वीडियोस बन रहे हैं, उसके सारे वीडियो के लेक्चर का जो पीडीएफ होता है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपको पीडीएफ। तो आपको वीडियो बीच बीच में पॉज करके रोक के लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लो, एक बार में ही सारा लेक्चर का नोट्स मिल गया। दूसरा, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क पे भी मैंने एक डीपीपी अभी बनाई है रिसेंटली, जिसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा, और उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपने ये वीडियो कितना ध्यान से पढ़ा है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका क्या लेवल है, ठीक है ना। उसमें क्या रहेगा कि आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स में मिलेंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे। तो आप उसको सॉल्व करो, कहीं डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ओके, चलो बाय बाय।